जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतलाम क्लास 11th के लिए सब्जेक्ट हिंदी और हम चैप्टर 1 का पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। इससे पहले के वीडियोस में आप पार्ट 1, 2, 3 देख चुके हैं। नमक का दरोगा यह पहला पार्ट है। मुंशी प्रेमचंद इस पार्ट के लेखक हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं नमक का दरोगा अर्थात मुंशी वंशीधर अपने कार्यालय में है, लेकिन इससे पहले का कुछ हिस्सा हम पिछली वीडियोस में जान चुके थे कि उन्होंने अलोपीदीन को गिरफ्तार किया है और गलत होते हुए भी अलोपीदीन ससम्मान अदालत से बरी हो चुके हैं। और ऐसी स्थिति में क्योंकि वंशीधर ने उन्हें गिरफ्तार किया है, तो एक हफ्ता बीतते बीतते उनके पास निलंबन का, सस्पेंड होने का फरमान आ जाता है और मुंशी वंशीधर को उनकी ईमानदारी का यह परिणाम भुगतना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं हम मुंशी वंशीधर कुछ दुखी हैं और अपने घर की ओर चल देते हैं। उन्हें निलंबित किया जा चुका है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, फिर से अपने मूल पाठ पर आ जाते हैं। इसके थोड़े दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे, दुरावस्था अर्थात निलंबित होकर बुरी अवस्था में घर पहुंचे, तो बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना, सिर पीट लिया, अर्थात उन्होंने बस अफसोस करने के सिवा अब उनके पास कुछ नहीं था। बोले, जी चाहता है तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे, क्योंकि एक अच्छी खासी नौकरी जिसमें ऊपरी आमदनी का भी बहुत कुछ साधन था, वह नौकरी वंशीधर ने अपनी ईमानदारी के कारण गवा दी है, निलंबित हो चुके हैं। पिता ने क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही और यदि वंशीधर वहां से न टलते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण कर लेता, अर्थात यह क्रोध कुछ बड़ा विशाल रूप धारण कर लेता। बूढ़ी माँ को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई, अर्थात माता को उम्मीद हुई थी कि अब बेटा कमाने लगा है, घर की स्थिति कुछ सुधर रही है, तो वे भी तीर्थ यात्रा कर पाएंगी, लेकिन अब वह सब कुछ मिट्टी में मिल गया। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं की। तो यहाँ पर बड़ी विचित्र सी बात है, परिवार के लोग जिन्हें साथ देना चाहिए था, यहाँ तक कि पत्नी ने भी उनका साथ नहीं दिया। बूढ़ी माँ दुखी है, कोई भी मुंशी वंशीधर का हौसला नहीं बढ़ा रहा है कि तुमने सही किया है, अलोपीदीन गलत थे और इसका दुष्परिणाम, ईमानदारी का दुष्परिणाम वंशीधर भुगत रहे हैं। हालांकि वंशीधर ईमानदार थे, लेकिन सत्य की राह कठिन होती है और इस कारण उन्हें अपने परिवार के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। बाहर के लोग तो सही, घर के लोग भी उनका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर मुंशी वंशीधर है और उनके पिता हैं। जब वे घर पहुंचे हैं निलंबित होकर के, तो पिता ने उन्हें कड़वे वचन कहे हैं। बूढ़ी माँ है जो निराश होकर बैठी है, जिनकी मनोकामनाएं अधूरी रह गई है। यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं, पत्नी है जो उनसे सीधे मुंह बात नहीं करना चाहती, वह भी उनसे किनारा कर रही है। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। सांध्य का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दन में नीले धागे, सिंग पीतल से जड़े हुए, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। तो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, बूढ़े मुंशी जी वंशीधर के पिता हैं, बूढ़े मुंशी जी वे बैठ करके भगवान का नाम जप रहे हैं और इसी समय उनके द्वार पर एक सुसज्जित रथ आकर के रुका है, जिसके पर्दे भी रंगीन है, अच्छे पर्दे हैं, सुंदर मजबूत बैलों की जोड़ी है। उन बैलों को भी बहुत अच्छी तरह से सजा रखा है, कई नौकर हैं उनके साथ। तो पूरी साज सज्जा के साथ कोई अमीर व्यक्ति उनके द्वार पर आकर रुका है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर रथ पर सवार व्यक्ति चला आ रहा है। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, देखा तो पंडित अलोपीदीन है। बूढ़े मुंशी जी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उनके दरवाजे पर अलोपीदीन पधारे हैं। झुककर उन्होंने दंडवत की, झुककर उन्होंने नमस्कार किया। लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। लल्लो चप्पो अर्थात चापलूसी की बातें करने लगे। उन्होंने कहा, हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। हाँ, आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावे। मुंह में तो कालिक लगी हुई है, अर्थात वे चापलूसी करते हुए इतना भी भूल गए हैं कि यह वही व्यक्ति है जिसके कारण उनका पुत्र नीचा देख रहा है, जिसके कारण उनके पुत्र को घर बैठना पड़ा है। लेकिन क्योंकि जिसके पास ताकत होती है, संसार उसी के सामने झुकता है, तो बूढ़े मुंशी जी भी अलोपीदीन के आगे नतमस्तक हो रहे हैं।
क्या करें, लड़का अभागा कपूत है। कपूत अर्थात बुरा बेटा है। अपने बेटे को वे सपूत नहीं कपूत कह रहे हैं। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर नी संतान चाहे रखे, परंतु ऐसी संतान न दे। तो बूढ़े मुंशी जी कहीं पर भी अपने पुत्र की तरफदारी करते हुए संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि वे आलोपी दिन को प्रसन्न करना चाह रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पंडित आलोपी दिन है और बूढ़े मुंशी जी दोनों के बीच बातचीत चल रही है। आलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहें। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं। आलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य है जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। अर्थात आलोपीदीन यहाँ पर वात्सल्यपूर्ण ममतामयी स्वर में कह रहे हैं, कुल तिलक जो कुल की शोभा बढ़ाता हो, जैसे हमारे मस्तक पर अगर तिलक लगा हो तो हमारे चेहरे का सौंदर्य बढ़ता है, उसी तरह से कुल अर्थात खानदान का तिलक और पुरुषों पुरखों की पूर्वजों की कीर्ति को बढ़ाने वाले संसार में ऐसे धर्मपरायण मनुष्य बहुत कम है जो धर्म पर, नैतिकता, ईमानदारी, सत्य पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। अर्थात उनका कहने का अभिप्राय है कि आपका पुत्र आपके खानदान की शोभा है और आपके पुत्र जैसे लोग संसार में बहुत कम होते हैं। पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी इसे खुशामत न समझे। खुशामत करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। अर्थात वे अब वंशीधर से कह रहे हैं कि आप मेरे आने को यहाँ पर खुशामत न समझे। मुझे खुशामत करनी होती तो मुझे यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं होती। उस रात को आपने अपने अधिकार बल अर्थात अपने पद की हैसियत से आपके पास अधिकार था तो मुझे आपने हिरासत में लिया, लेकिन आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। अर्थात मैं अपनी मर्जी से आपके पास आया हूं। मैंने हजारों रईस अमीर देखे, उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु परास्त किया तो आपने। अर्थात आलोपीदीन कह रहे हैं, मैंने कई अमीर देखे हैं, कई ऊंचे ऊंचे अधिकारी देखे हैं, लेकिन मैं हारा हूं तो केवल आपसे, आपकी ईमानदारी से मैं पराजित हुआ हूं। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। अर्थात चाहे कितने भी अमीर थे, ऊंचे अधिकारी थे, जैसे ही उन्हें रिश्वत का लालच दिया गया, वे आलोपीदीन के गलत बात के सामने भी नतमस्तक हो गए, लेकिन वंशीधर झुके नहीं। तो यहाँ पर वे आलोपीदीन मुंशी वंशीधर की प्रशंसा कर रहे हैं। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूं। तो यहाँ पर पंडित आलोपीदीन है, बूढ़े मुंशी जी हैं और मुंशी वंशीधर है। इस प्रकार इन तीनों के मध्य वार्तालाप हो रहा है। वंशीधर ने आलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया स्वाभिमान सहित। अर्थात वंशीधर जो आलोपीदीन के कारण न निर्दोष होते हुए भी घर पर बैठे हैं, लेकिन घर आए मेहमान का स्वागत करना चाहिए, इसी कारण उन्होंने स्वाभिमान के साथ पंडित आलोपीदीन का अभिवादन किया। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए, और उन्हें वंशीधर को ऐसा प्रतीत हुआ कि ये महाशय मुझे और ज्यादा शर्मिंदा करने यहाँ पर चले आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की। वंशीधर ने यहाँ पर किसी भी प्रकार का क्षमा या माफीनामा नहीं मांगा, बल्कि उन्हें अपने पिता की ये ठकुर सुहाती की बातें असह्य प्रतीत हुई। ठकुर सुहाती अर्थात ऐसी मन लुभावनी बातें जो केवल सामने वाले को प्रसन्न करने का कार्य करे, जिनमें वास्तविकता न हो, ऐसी बातें वंशीधर को अच्छी नहीं लगी। लेकिन पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। लेकिन जब वंशीधर ने आलोपीदीन की बातें सुनी, निर्मल बातें सुनी, तो उनके मन से यह भ्रम दूर हो गया कि ये मुझे जलाने या नीचा दिखाने यहाँ आए हैं। पंडित जी की ओर उन्होंने उड़ती हुई दृष्टि से देखा। एक हल्की सी नजर उन्होंने पंडित जी पर डाली। उनके चेहरे पर, आलोपीदीन के चेहरे पर अब यहाँ पर कड़वाहट नहीं, एक सद्भाव दिखाई दे रहा था, और इस बात से मुंशी वंशीधर प्रेरित हुए। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। अब तक तो मुंशी वंशीधर को अपने ऊपर गर्व था, मैं ईमानदार हूं, मैं सच हूं, यह गर्व आज भी उनके भीतर कायम था। लेकिन जब आलोपीदीन को उन्होंने अपने सामने विनम्र भाव देखा तो उन्होंने सिर झुका लिया, उन्होंने अपने मन को विनम्र बना लिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा करिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं वैसे आपका दास हूं। जो आप आज्ञा करेंगे वह मेरे सिर माथे पर। अर्थात वे कह रहे हैं आप उदार हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं
और मुझसे भी जो अविनय हुई है आप उसे माफ करिए। मैं धर्म, ईमानदारी, नैतिकता, अपने कर्तव्य पथ पर बंधा हुआ था, इसीलिए मैंने आपको गिरफ्तार किया, नहीं तो मैं आपकी बात अवश्य मानूंगा। मैं आपका गुलाम हूं, जो आप कहेंगे वह मेरे सिर माथे पर। अलोपीदिन ने विनित भाव से कहा, विनित अर्थात विनम्र भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। नदी तट, जब नमक के ढेले, नमक की बोरियां ले जाते हुए अलोपीदिन की को गिरफ्तार किया गया था, तो वंशीधर ने कहा, मैं किस योग्य हूं, किंतु कुछ सेवा जो मुझसे हो सकेगी मैं उसमें त्रुटि नहीं होने दूंगा। त्रुटि अर्थात गलती नहीं होने दूंगा। तो अलोपीदिन ने प्रार्थना की है कि आप आज मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करें। और वंशीधर कहते हैं, मैं लायक तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपका कार्य पूर्ण करने की। अलोपीदिन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार करें, आपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। तो अलोपीदिन यहाँ पर एक स्टाम्प लगा हुआ पेपर लेकर के आए हैं और वंशीधर के सामने कोई प्रस्ताव रख रहे हैं। कहते कि आप इस पोस्ट को, इस पद को स्वीकार करिए, अपने सिग्नेचर करिए, और मैं भी यहाँ से तब तक नहीं हटूंगा जब तक कि आप सिग्नेचर नहीं कर देते। मैं ब्राह्मण हूं, इससे अभिप्राय कि ब्राह्मणों को हम लोग सदैव सम्मान देते हैं। हम चाहते हैं कि यदि वे हमारे द्वार कुछ मांगने आए हैं तो हम उन्हें अवश्य दें। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। कृतज्ञता अर्थात वे अलोपीदिन की उदारता से, उनके बड़े दिल से प्रभावित हुए, और कुछ ऐसा प्रस्ताव था कि उनकी आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदिन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। अलोपीदिन के पास बहुत विशाल जायदाद है और उसका स्थायी मैनेजर, ऐसे भी नहीं कि कुछ टेम्पररी, स्थायी मैनेजर उन्हें बनाया गया है। और इतना बड़ा पद देखकर मुंशी वंशीधर को वे भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में पंडित अलोपीदिन के हाथ में एक स्टाम्प पेपर है जो वे मुंशी वंशीधर को दे रहे हैं, और उस स्टाम्प पेपर में है 6,000 वार्षिक वेतन, रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, कौन बोल रही है? मुंशी वंशीधर कह रहे हैं, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा करूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। अर्थात मुंशी वंशीधर भी यहाँ पर बहुत अधिक विनम्र है। वे कहते हैं कि मेरे अंदर इतनी उदारता, आपकी उदारता की प्रशंसा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं इस इतने बड़े पद को नहीं संभाल पाऊंगा। वे जब पढ़ते हैं तो वे आश्चर्यचकित हो गए कि इतना सारा यहाँ पर उनके लिए कुछ प्रस्ताव आया है, इतना उच्च प्रस्ताव उन्हें प्राप्त हुआ है। अलोपीदिन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों को दूर करे। ऐसे महान कार्य के लिए बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की आवश्यकता है। तो यहाँ पर अलोपीदिन वंशीधर की बात काट रहे हुए कहते हैं, मुझे आप जैसे अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। यदि आप चाहे अपने आप को लायक समझे, चाहे अयोग्य समझे, मैं आपसे ही सहमत हूँ। लेकिन वंशीधर भी गंभीर है, वे कहते हैं, यूं तो मैं आपका गुलाम हूँ, छोटा मोटा काम कर दूंगा, लेकिन आप जैसे इतने बड़े सज्जन पुरुष की सेवा करना, और वो भी इस तरह से इतनी बड़ी जायदाद का मैनेजर बनना, मेरे लिए असंभव है, क्योंकि मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है। जो चालाकी या जो वाक चतुराई चाहिए, वह मैं नहीं जुटा पाऊंगा। उसके लिए अनुभवी मनुष्य की आवश्यकता होती है। अलोपीदिन ने कलमदान से कलम निकाली, वंशीधर के हाथ में दी और बोले, न तो मुझे विद्वत्ता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व को खूब पा चुका हूं। अर्थात अलोपीदिन यहाँ पर वंशीधर को किसी भी हाल में अपना मैनेजर बनाना चाहते हैं। वे कहते हैं, न तो मुझे किसी विद्वत्ता की, बुद्धिमानी की चाहे, न किसी अनुभव की, मुझे आप जैसे योग्य मनुष्य की ही कामना है। अब सौभाग्य सुअवसर ने मुझे वह मोती दिया। मोती से यहाँ पर अभिप्राय है वंशीधर, जो ईमानदारी से अलोपीदिन को प्रभावित कर चुके हैं, जिसके सामने योग्यता विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। तो वंशीधर के सामने योग्यता कमतर क्यों है? क्योंकि वंशीधर ईमानदार है, जिन्हें 40,000 जैसी बड़ी रकम भी डिगा नहीं पाई थी।
यह कलम लें, अधिक सोच विचार न करें, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उद्दंड कठोर लेकिन धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, अलोपीदीन कह रहे हैं कि आप मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सदैव वही नदी के किनारे वाला कठोर दारोगा बने रहे, क्योंकि उस समय आप कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अर्थात आप रिश्ते नाते बंधु बांधव सबको छोड़कर केवल कर्तव्य का पालन करें। आप इसमें किसी भी प्रकार का लिहाज न करें, मैं ऐसा ही चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए मुंशी वंशीधर के हाथ में कलम थमा दी गई है। वंशीधर की आंखें डबडबाई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका, अर्थात उन्हें यह एहसान प्रतीत हो रहा है, उन्हें यह बहुत बड़ी बात लग रही है। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति श्रद्धा की दृष्टि से देखा, जो उन जैसे साधारण इंसान को इतना बड़ा पद सौंप रहा है। कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर साइन कर दिए। अलोपीदीन प्रफुल्लित हुए और उन्हें गले लगा लिया। इस प्रकार इस कहानी का एक सुखद अंत हुआ। यहाँ पर ईमानदारी की हार नहीं हुई है, ईमानदारी की परीक्षा अवश्य हुई है, लेकिन अंत में सही सत्य की विजय हुई है। और इस तरह से पंडित अलोपीदीन ने भी अपने चरित्र का उज्जवल पक्ष पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं मुंशी वंशीधर हस्ताक्षर कर रहे हैं उस आवेदन पर, उस स्टाम्प पेपर पर, और यहाँ पर दोनों के बीच मेलजोल हो गया है। जो इस किरदार के मुख्य पात्र थे, मुंशी वंशीधर जो सदैव ईमानदार रहे, अलोपीदीन जिनके चरित्र के दो पहलू हमने देखे हैं। एक जगह जहाँ वे अपनी बोली की चतुराई से अपने पैसों के बल अपना काम पूरा करवा लेना चाहते हैं, लेकिन अंत में वे ईमानदारी का सम्मान करते हैं, उन्हें उचित पुरस्कार देते हैं। तो यह पाठ हमें क्या संदेश दे रहा है? यह संदेश देता है कि धर्म हमेशा धन के आगे श्रेष्ठ होता है। धर्म अर्थात चाहे वह ईमानदारी हो, सत्य हो, यह सारी बातें हमेशा धन से अधिक श्रेष्ठ होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ पूरी तरह समझ में आया होगा। आप इसके क्वेश्चन आंसर भी साथ में लगी हुई पीडीएफ में अवश्य देखें।